विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तेज खुशी यानी इन सब से परे जो है, केंद्र पर है, सोर्स पर है। जब हम वहां पर है तो हमें झूठी खुशी की आवश्यकता नहीं है। हम उससे दूर हो जाते हैं, अपने केंद्र से दूर हो जाते हैं तो दुख ही दुख होता है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना शुरू करें। हे परम परमात्मा, सभी सत्य जाने, सच्चाई को सभी प्रवेश दें। सभी अंतराल में ग्रहणशील होकर बैठें। प्रार्थना में बैठे हुए खोजी, अंतराल में बैठे हुए खोजी हैं। कुछ नहीं की अवस्था में शांत बैठे हुए पूरे भाव के साथ सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करने को तैयार। यह अंतराल सबको मिले जहां वे निष्पक्ष सभी के लिए प्रार्थना कर पाएं। हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि हर मनुष्य को मिले ताकि पृथ्वी पर हर जीव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर पाए। कोई मनुष्य किसी को रोके नहीं, सभी के अभिव्यक्ति के लिए आयोजन करें। हे प्रभु, आपका ध्यान सबको मिले, सबके ध्यान में प्रेम, आनंद, मौन छा जाए। सभी के ध्यान क्षेत्र में आरोग्य हो, संतुष्टि हो, मधुर रिश्ते हों। सभी ध्यान की शक्ति द्वारा विश्व में वह निर्माण करें जो सबके मंगल के लिए है। ध्यान में सभी स्वयं को पहचाने। मैं कौन हूं का जवाब सबको मिले।
नकारात्मक विचारों में वे बह न जाएं, बल्कि सकारात्मक विचारों को वेलकम करें। विश्व के सारे मनुष्य, सारे लीडर्स, सारे डॉक्टर्स, सारे टीचर्स रचनात्मक सोच को महत्व दें, नए समाधान लेकर आएं, ताकि विश्व से सारी बीमारियां समाप्त हों, मंदी समाप्त हो, हिंसा समाप्त हो। ज्ञान के शुभ्र प्रकाश में सबको यह समझ मिले कि सभी की भलाई में ही मेरी भलाई है, मेरी भलाई सबकी भलाई में है। सभी प्रार्थना करते करते ध्यान में जा रहे हैं, शुद्धता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में बरसती रहे पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। मेरे ध्यान क्षेत्र में जो भी नकारात्मक बातें आई हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सबको क्षमा मिले, सभी मुक्त हों, सभी स्वस्थ हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तप अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी मान्यता, इससे बाहर आना है। तो जो खबरी है हमारे अंदर वो क्या है?
मान्यता का एक खबरी, दूसरा खबरी है पैटर्न्स का। पैटर्न यानी वृत्ति, वृत्ति यानी आदत, संस्कार। किसी का फायर का संस्कार होता है, फायर यानी गुस्सा, हमेशा गुस्से में रहते, वो आदत हो गई है। गुस्से का कोई कारण भी ना हो तो भी वो गुस्सा करते, क्योंकि पैटर्न है, वो रोक नहीं पाते। उनको कुछ ना कुछ तो चिल्लाना ही है, आके चिल्लाए तो थोड़ी एनर्जी महसूस होती, नहीं तो डल डल महसूस होता। बिना चिल्लाए जिंदा है उनको लगता ही नहीं, तो जिंदा महसूस करने के लिए चिल्लाते रहते। वो ये नहीं देखते बाकी बेचारे मुर्दा हो जाते घर में। तो फायर पैटर्न, किसी का कायर पैटर्न होता है, किसी का लायर पैटर्न होता है। कायर मतलब हमेशा डरा डरा, सुकड़ा सुकड़ा, किसी से बात ही नहीं कर पाता, दो लोगों के सामने बात करने नहीं कर पाता, चार लोगों में तो सवाल ही नहीं, स्टेज पर तो पूछो मत, हम तो जा ही नहीं पाएंगे। तो एक कायर का होता है, हमेशा दुबका दुबका होता है। लायर वाला हमेशा झूठ ही बोल रहा है, कोई कारण भी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, तो भी वो झूठ बोलते रहता है। सिर्फ एक आदत है, जुबान को एक हैबिट है। कोई कुछ कहे, ये कहा मैं कर दूंगा, बोलने के लिए बोल देता है। 1000 लोगों को 1000 वादे करते रहता है, उसको पता ही नहीं, वो आदत का गुलाम हो गया है, सिर्फ पैटर्न हो गया है। पैटर्न कहते हैं इसको। ब्लेमर पैटर्न वाले लोग हमेशा मेरा काम नहीं हो रहा, ये पर्सन की वजह से नहीं हो रहा, वो पर्सन ऐसा है इसलिए ऐसा है, बारिश हो गई इसलिए मैं नहीं कर पाया, चप्पल टूट गई इसलिए नहीं हुआ। कोई ना कोई तो कारण उनके पास है। ब्लेम, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। ये पैटर्न वाले लोग कुछ भी पूछो तुरंत बताएंगे, वो ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ, उसने वैसा किया इसलिए ऐसा हुआ। उनको आदत ही होगी ब्लेम करने की। हम खुश क्यों नहीं है? क्योंकि कोई और है, पड़ोसी है, जिसकी वजह से हम दुखी है। ब्लेमर पैटर्न। ब्रेकर पैटर्न होता है, काम शुरू करते आधे में बंद होता है, काम शुरू करते आधे में बंद होता है, उनका काम कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। 1000 काम शुरू किए, खत्म एक भी नहीं हुआ। अब कैसे सक्सेस मिले, कैसे सफलता मिले, वो सोचते नहीं। और मैं इतना काम करता हूं फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कंप्लीट कितने किए वो बताओ, काम को अंजाम कितनों को दिया? सब लटके हुए अगर, तो तुम भी लटके रहोगे। तो 3 तरह के लोग हैं, एक जो सुखड़े हुए हैं, एक जो पूरे खुले हुए हैं, तीसरे जो लटके हुए हैं। जो खुले हुए हैं, जो खुलकर जी रहे, जो हंसेंगे भी तो खुलकर हंसेंगे, नहीं तो एक माइजर पैटर्न होता है। माइजर पैटर्न कंजूसी का, हंसी आ भी रही है तो मैं अभी नहीं, बाद में हंसेंगे। घर जाकर हंसेंगे। अब सभी हंस रहे थे तो थोड़ा हंस लिए, बाद में हंसते। उसमें भी कंजूसी करते। अरे किसके ऊपर एहसान कर रहे हो? अपने लिए खुलना है, हम अपने लिए हंस रहे, किसी और के लिए नहीं हंस रहे। तो माइजर पैटर्न, कंजूसी का पैटर्न हर जगह पर होता है, सिर्फ पैसे में नहीं, हर जगह वो कंजूस बनकर ही जीते हैं। तो उस तरह का है। ये 2 खबरी जो है, पैटर्न और मान्यता। पैटर्न का P और मान्यता का M, ये जो PM अंदर घुसा हुआ है, इससे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।